नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। तो बात है आज से कुछ दिन पहले जब ये मूवी रिलीज होती है तो इस मूवी में एक सीन होता है जिसको देखने के बाद आई वाज लाइक 1 घंटे के लिए मैं सदमे में चला गया था। उस टाइम सच में अगर मेरे सामने डायरेक्टर साहब होते तो मैं जरूर उनसे आई स्वेयर पूछता ये क्या बना दिया तुमने। तो देखो सीन कुछ ऐसा है। तो इतने सारे एक फ्रेम में आर्मी होते हैं एंड उनके पीछे जस्ट अपना हीरो बंदा होता है राम भाई साहब। और राम भाई साहब ने भाई ये फावड़े से मारा। ये 1 मिनट राम भाई साहब ने फावड़े से मारा आर्मी को, लेकिन लगा इसको झटका कैसे खैर आई डोंट नो, मतलब सिनेमाटोग्राफी है उनकी मर्जी, वो जो भी करे हमें क्या। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा हीरो भाई साहब पीछे आप लोग देख ही सकते हैं एक नट बोल्ट से क्या आई थिंक पेचकस कर रहे हैं, क्या टाइट कर रहे हैं आई डोंट नो। और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस है, लगभग 5000 की संख्या में। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और सभी ये पुलिस वाले मिलके एकदम भाई AK-47 से फायर कर रहे हैं, लेकिन एक भी बुलेट राम भाई साहब को लग ली ना, जैसे कि बॉलीवुड में होता है। तो हमारे राम भाई साहब ने एक लात मार के इतने बड़े लोहे के ये इसको भाई अपने हाथों में लगा दिया और जाके भाई एकदम भाई 4 पुलिस को दे दबोचा। अगले के सामने इतने सारे पुलिस AK-47 से फायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे राम भाई साहब को एक गोली लगनी तो छोड़ो, उनके साइड से भी नहीं निकल रही और इनको सरकार ने पुलिस बना दिया। अबे जाओ घर जाके अपने बेटे के साथ फ्री फायर खेलो। नहीं ये क्या है? ये तो टट्टी है। हाथ में बंदूक होते हुए यहाँ पे घुसा खाने क्यों आ रहे हो तुम लोग? मतलब जब तुम AK-47 से फायर नहीं कर पा रहे हो, इसके पेट में गोली नहीं मार पा रहे, तो यहाँ पे क्या लड्डू खाने आ रहे हो? पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। अरे सर जी उसने आपके 5000 बंदे को मार दिया है, लेकिन आप अब भी ये बात कर रहे हो? आपको नहीं लगता ये बात करने में थोड़ी देर लगा दिया आपने? खैर गाइस आज हम कुछ ऐसे 4-5 मूवीज देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ओके तो जहां बात होती है एक्शन मूवीज की, वहां पे तो टाइगर भैया का नाम ना आते हुए भी आ ही जाता है। इतनी जल्दी क्या? ये सीन देख के मुझे लगता है टाइगर भैया ने जरूर ये जो पहना है ये जरूर चोर बाजार से खरीदा होगा। नहीं तुम खुद सोचो, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। हम भाई साहब इसको कितना ही ऐसे खींचे, ये देखो ये देखो ये देखो, फटती जी नहीं ये। और टाइगर भैया ने जस्ट ऐसे किया, वो ये देखो फट गई। जैसे उनकी फाइटिंग सीन देख के हमारी फट जाती है, वैसे ही ये भी फट गया। अरे बाप रे इतना फ्लेक्सिबल, मानना पड़ेगा भाई। अगर मैं ऐसे करने जाऊं तो वो तो हमें ऐसा करना है, एक पैर को उठाना है और एक हाथ पे ऐसे करना है। भाई इतना ही हो रहा है बस। इस पैर को सीधे ऐसे खड़ा करना है भाई। वो उठी तो नहीं रहा, ये पैर होगा, ये पैर भी नहीं होगा गाइस, इतना ही होगा। तुमसे ना हो पाएगा भाई इतना फ्लेक्सिबल मुझसे तो नहीं होगा। और हाँ आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, ये जो पेट में स्क्रैच आप लोग देख रहे हो ना, ये फेक नहीं है। नहीं आप ये मत सोचो कि यहाँ से खून नहीं निकल रहा, पिज्जा की स्लाइस की तरह यहाँ पे ये हो रखा है तो ये फेक हो सकता नहीं, रियल। I need a guarantee. शर्म आनी चाहिए आप सारे गुंडे को। मगर क्यों? नहीं पता नहीं आपके मम्मी पापा ने आपको क्या खा के गुंडा बनाया था। इतने सारे गुंडे मिलके एक लड़की को पकड़ नहीं पा रहे आप लोग, और आप लोग गुंडे बनोगे। एक मिनट, तुम लोग जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ के बस ये सीन देखो जरा। तुम लोग यहाँ पे अपनी साफ फोड़ के नजर मारो। हमारे टाइगर भैया यहाँ पे एक अनरियलिस्टिक जंप मारते हैं। नहीं मतलब अगर हम यहाँ पे होते तो भाई जंप मारने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे टाइगर भाई साहब तो एकदम 360 डिग्री घूम के हाथ में फावड़ा लेकर उससे मारा। तो ये तो अनरियलिस्टिक हुआ ना हमारे हिसाब से। खैर यू हैव सीन दिस की इस फ्रेम में 5 गुंडे हैं एंड लास्ट वाला गुंडा ऑलमोस्ट टाइगर भैया को पार कर ही देते हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही पार कर देते हैं। एंड टाइगर भैया के रेंज को पारने के बाद जितना मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता था कि ये लगेगा, लेकिन अगले ही सेकंड में अरे गुंडा भाई साहब आप पीछे कैसे चले गए? आप तो सामने थे ना। हमको कुछ नहीं पता। खैर गाइस इतना लॉजिक नहीं लगाते, क्योंकि भाई अगर इतना लॉजिक बॉलीवुड वालों ने लगा लिया तो भाई बॉलीवुड तो एकदम चांद पे चला जाएगा। बात तो सही है। अब गाइस इसी मूवी के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है
नहीं नहीं, आप ये पहले कर लो। तुम लोग पागल है क्या? नहीं, आपके पास हाथ में डंडे का बाप है, लेकिन आप ये किसका इंतजार कर रहे हो भैया? सामने वाला जस्ट आपको एक चिंदी ईंट से मार के चला जा रहा है और आप ऐसे मुंह बना रहे हो। खत्म। खत्म। अब गाइस तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक टाइगर की स्पीड कितनी होती है, बताओ। मुझे नहीं आता। तो ऐसे ही सवाल मैंने ChatGPT से पूछा, एज ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अबे साले। खैर मैंने ChatGPT से पूछा कि टाइगर की स्पीड कितनी होती है पर आवर्स, एंड उसके बाद ChatGPT ने बताया भाई अराउंड एक टाइगर की स्पीड होती है 49 to 65 किलोमीटर पर आवर्स। उसके बाद मैंने पूछा महज एक इंसान की स्पीड कितनी होती है, तो उसके बाद भी ChatGPT ने बताया एक एवरेज इंसान की स्पीड होती है लगभग 8 से 15 किलोमीटर, प्रोफेशनल लोग को छोड़ के। सो ओवरऑल कैलकुलेशन निकलता है कि इंसान से टाइगर 5 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, जो कि ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। यस। एंड मैंने ये सवाल तुमसे एंड ChatGPT से पूछा इसलिए क्योंकि RR मूवी में एक सीन होता है जिसमें वो लोग हमें दिखाते हैं। एक बंदा है जो वुल्फ से तेज भाग रहा है एंड वुल्फ से आगे 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 भाग रहा है। ये बेसिकली लगभग माना जा सकता है, लगभग। लेकिन उसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है गाइस एक हट्टा कट्टा इंसान टाइगर के आगे 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 भाग रहा था और वो बेचारा भोला भाला टाइगर एक तुच्छ मनुष्य को पकड़ नहीं पा रहा था। नहीं यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं इससे और दुखद सीन क्या हो सकता है यार। हद है, टाइगर की बेइज्जती करवा दी इन्होंने। वो बेचारा अब खरगोश की तरह गड्ढे में रहेगा। जानवरों को शिकार करने जाएगा तो जानवर बोलेंगे हट, एक इंसान को पकड़ नहीं पा रहा, हमें पकड़ने आया है। अबे जाना यहाँ से। सीता, सीता। अबे किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम लोग बे? सर बोलने का मूड चला गया, सर नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? तो गाइस देख सकते हो एक पुलिस वाले की तनख्वाह बहुत ज्यादा कम है, एक रोटी तक खाने को नहीं मिलता। नहीं, एक इंसान को रोकने के लिए बेसिकली रोटी तो जरूरी होता है, रोटी खाने से शक्ति बढ़ती है, तो रोटी तक नहीं मिलता तो कैसे रोकेंगे? नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। और जिसको ये बात बोलना था पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, उसने तो अपनी खुद की इज्जत गिरा दी। वो देखो वहां पे पड़ा है वो। तो अगले सीन में 4 पुलिस आके हीरो को पकड़ते हैं, लेकिन हीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हीरो सिर्फ अपने हाथों की मुट्ठी से 2 पुलिस वालों को ऐसे उठा लेते हैं जैसे मानो उसने एक पुतला उठाया हो। वाह वाह गाइस, वाह वाह। ये सब सीन देखने के बाद मुझे लगता है कि सच में मैं अगर अंधा होता तो मुझे कितना शांति मिलता। नहीं, उसने तो देखो भाई इतना धक्का भी नहीं मारा होगा जितना दूर ये बंदा चला गया। सोचो ये पुलिस वाले का ट्रांसफर हमारे एरिया में हो जाए, मैं भी जाके 4 थप्पड़ लगा के आऊंगा। हैं, एक इंसान को रोक नहीं पाता, तुम लोग पुलिस बन गए। मजाक बना के रखते हो। बाकी यार मैं बोलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नहीं मतलब बाकी मैं बोलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ঘুরে ফিরে ঘুমের ভেতরে জেগেছে রাত, কার চুপি করে চিনেছে রোদ, সাত রাঙা